बदलते रुख पर भारत ने भी अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश के करोड़ों डॉलर के निर्यात पर पड़ने वाला है और उसके कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका भी लग सकता है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों के इंपोर्ट पर जो है लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है और इसकी बजाय बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्ते का उपयोग करने की चेतावनी दे दी है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश जो धरती के माध्यम से भारत में अपना बिजनेस करता था, अब उसे नहीं करने दिया जाएगा और अब उसे अपना सामान जो है समंदर के रास्ते भारत में भेजना होगा, जो कि काफी दूर भी पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले किन सामानों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। शर्ट, पैंट, टी शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स पर प्रतिबंध है। बिस्किट, चिप्स, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स पर भी बैन लगा दिया है। बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां जैसे प्लास्टिक उत्पाद के आयात पर भी जो है प्रतिबंध लगाए हैं। कॉटन वेस्ट, इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन और बाय प्रोडक्ट, सोफा, बेड, टेबल कुर्सियां जैसे लकड़ी के फर्नीचर पर भी जो है अब इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हालांकि कुछ ऐसी जरूरी वस्तुएं जैसे कि मछली और समुद्री भोजन, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन पर जो है प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान पर भी फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि भारत जो है इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना चाहता है। ये सामान जो है अब नॉर्थ ईस्ट जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशन LCS या फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP और पेट्रोपोल जैसे कि पश्चिम बंगाल, सूतरकंडी या डॉकी जैसे लैंड पोर्ट के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसकी बजाय बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समंदर के रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। बांग्लादेश जो है भारत को सबसे अधिक रेडीमेड गारमेंट का ही निर्यात करता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार उसके कुल इम्पोर्ट पर जो है भारत 42% रेडीमेड गारमेंट ही है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का तकरीबन 77 करोड़ डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। ये बांग्लादेश से भारत को होने वाले कुल इम्पोर्ट का तकरीबन 42% है। इससे पहले भारत ने पिछले महीने ही भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट पर भी रोक लगा दी थी। बांग्लादेश के निर्यात में रेडीमेड गारमेंट सबसे बड़ा आइटम है। साल 2023 में उसके कुल निर्यात में 82% हिस्सा रेडीमेड गारमेंट का था। बांग्लादेश की GDP में इसकी तकरीबन 10% हिस्सेदारी है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट निर्यात जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के दौरान बांग्लादेश ने भारत को 61.5 करोड़ डॉलर का रेडीमेड गारमेंट निर्यात किया था। अब इस निर्यात जो है कोलकाता और मुंबई के बंदरगाह के रास्ते ही कर सकता है। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट सड़क के रास्ते 2 से 3 दिन में भारत पहुंच जाता था, लेकिन 3/4 आयात जो है पेट्रोपोल सीमा से होता था। अब बांग्लादेश के निर्यात को कोई ने समंदर के रास्ते कोलकाता और मुंबई के पोर्ट भेजना होगा, जहाँ पर कस्टम क्लियरिंग और फिर वेयर हाउस तक भेजने में भी अब समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने ये कदम अचानक ही उठा लिए हैं। बीते साल ही बांग्लादेश जो है भारत से आयात पर तरह तरह के अंकुश लगाता आ रहा है। अप्रैल 2025 में उसने 5 प्रमुख लैंड पोर्ट के जरिए भारत से यार्न पर जो है आयात पर रोक लगा दी थी। चावल आयात पर भी अंकुश लगा दिया था और इसके अलावा कागज, तंबाकू और मछली से लेकर मिल्क पाउडर तक दर्जनों भारतीय वस्तुओं के आयात पर बांग्लादेश ने रोक लगा दी थी। H&M, ज़ारा, प्राइमार्क, यूनिक्लो और वालमार्ट जैसे ग्लोबल ब्रांड बांग्लादेश से कपड़े खरीदते हैं और इन ब्रांड के कपड़े भारत के बाजारों में बेचते हैं। भारतीय गारमेंट निर्माताओं की काफी दिनों से शिकायत थी कि उन्हें घरेलू बाजार से फैब्रिक खरीदने पर 5% GST भी लगता है, लेकिन बांग्लादेशी कंपनियों को चीन से फैब्रिक आयात करने पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार भारत को निर्यात पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी देती है। इससे बांग्लादेशी निर्यातकों की कीमत में 10% से 15% का एडवांटेज भी उन्हें मिल जाता है। इस व्यापारिक तनाव के पीछे राजनीतिक कारण है। सत्ता पलटने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के साथ ही बांग्लादेश का झुकाव जो है चीन की तरफ होने लगा था। बांग्लादेश में बीते साल ही मध्य में शेख हसीना की सरकार गिर जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। यूनुस जो है मार्च 2025 में चीन के दौरे पर गए और 2.5 अरब डॉलर का नया निवेश हासिल करने में सफल रहे। चीन जो है तीस्ता नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे संवेदनशील मामलों में रुचि ले रहा है। यूनुस ने चीन के दौरे के समय कहा था कि उत्तर पूर्व भारत लैंडलॉक क्षेत्र है, वहाँ से समंदर तक पहुँचना सिर्फ बांग्लादेश के चट्टग्राम के रास्ते संभव है। शेख हसीना सरकार के समय दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था और इसके तहत भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक सामान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के रूप में करता है। सस्ते बांग्लादेशी आयात पर अंकुश लगने से भारत के गारमेंट, फूड और फर्नीचर इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में। हालांकि इन क्षेत्रों के कंज्यूमर को पहले बांग्लादेश के सस्ते दामों पर मिलने वाले सामानों के लिए अधिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। समुद्री बंदरगाह से आयात में जमीनी रास्ते से 3 से 4 दिन की तुलना में लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। इससे बांग्लादेशी सामानों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़
बढ़ जाएगी। बांग्लादेशी आयात महंगा होने की वजह से भारत में बने गारमेंट ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। बांग्लादेशी आयात पर अंकुश लगाकर भारत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। बांग्लादेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी और इससे राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के आसार हैं। हालांकि भारत पर भी इस प्रतिबंध का असर तो पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल के रास्ते हर दिन प्रीमियम कपड़ों से लदे लगभग 20 से 30 ट्रक एंटर करते हैं। प्रतिबंध के कारण अब ये सब रुक जाएगा, जिससे कि ट्रक चालक, बॉर्डर लॉजिस्टिक हब पर काम करने वाले कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू भी प्रभावित होगा। लेकिन इन सबसे भारत सरकार कैसे निपटती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।